जी हाँ, चैप्टर नंबर 5 बच्चे, मिसलेनियस एक्सरसाइज। पिछली क्लास में मैंने आपको इसके शुरू के 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 छोड़कर। 4 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों एक जैसे हैं, लास्ट में लेंगे इसे हम। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स ले रहे हैं। सुनिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, क्या दिया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने हमारे से ये कहा कि हमारे पास Z1 इतना है और Z2 इतना है। उसने आपसे बोला कि आपको रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार निकालना है। मेरे बच्चे, आपको Z1 पता है, Z2 पता है, तो इनके बार बार बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज क्वेश्चन नंबर 12 पर। आपके पास Z1 की वैल्यू है बच्चे 2 माइनस आई, और Z2 की वैल्यू है बेटा -2 प्लस आई। उसने हमारे से ये कहा कि हमें रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार चाहिए। कोई बात नहीं, तो मैंने Z1 Z2 अपॉन Z1 बार को कैलकुलेट करा। पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद उसका रियल पार्ट लिख देंगे। Z1 है 2 माइनस आई, Z2 है बेटा -2 प्लस आई, और Z2 का बार, हाँ भाई सॉरी Z1 का बार है अपॉन कितना होता है, कितना आएगा भाई Z1 का बार? 2 प्लस आई बताया इन्होंने। मल्टीप्लाई करो इन दोनों के ऊपर वालों की। पहले 2 2 जा -4 प्लस 2i, उसके बाद फिर प्लस 2i प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये +1 हो गया अपॉन 2 माइनस आई। -4 प्लस 1 कितना हो गया? अपॉन 2 माइनस आई। सर आप बताइए इसको हम किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे? 2 प्लस आई, 2 प्लस आई जो कि इसका कॉन्जुगेट है 2 बच्चे। प्लस आई, तो 2 प्लस आई से ऊपर मल्टीप्लाई करी, 2 प्लस आई से नीचे -3 की दोनों से करी पहले, -6 -3i प्लस 4 2 जा 8i और प्लस 4i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वजह से माइनस आ गया तो -4 होल अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस माइनस के 1, तो 4 प्लस 1 हो गया आपके पास। ही आपने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, -6 -4 -10 हो गया यहाँ पर, और प्लस 5i यहाँ पर, अपॉन में 5 है, दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया। -2 प्लस आई रह गया। उसने मांगा रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। आप बताओ इसका रियल पार्ट क्या है? -2। बिल्कुल ठीक बात, -2। तो हमने यहाँ पर -2 लिख दिया। कोई परेशानी किसी को? नो सर। सर ध्यान दीजिए, जो इसका सेकंड पार्ट है बिल्कुल ऐसे ही है। उसने कहा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 Z1 बार मांगा। Z1 इंटू Z1 बार का इमेजिनरी पार्ट मांगा है, तो कर लेंगे इस पार्ट को आप अपने आप। यस सर। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में बच्चे उसने ये बोला आपसे कि फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया 1 + 2i अपॉन 1 - 3i। उसने कहा इसका मॉड्यूलस निकालना है। मेरे बच्चे मॉड्यूलस तो तब निकालेंगे ना जब ये स्टैंडर्ड नोटेशन में हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कैसे कन्वर्ट होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में? किससे मल्टीप्लाई डिवाइड होगी? 1 + 3i 1 + 3i से ऊपर और 1 + 3i से नीचे। ऐसा करने से हमें ये मिला, यहाँ पर 1 + 3i बेटा, और नीचे 1 + 3i। 1 की मल्टीप्लाई दोनों से करी 1 + 3i, 2i की मल्टीप्लाई दोनों से करी तो 2i और 6,
आई स्क्वायर, तो ये माइनस हो गया बच्चे, और 1 प्लस 9 आ गया, आई स्क्वायर की वजह से प्लस आया बीच में, तो एक में से 6 चले गए, -5/10 और प्लस 5i/10, तो ये आ गया -1/2 और प्लस 1/2i। उसने कहा सिर्फ मॉडुलस निकालना है, आर्ग्यूमेंट आपके यहाँ नहीं है, तो सिर्फ आपको इसका मॉडुलस निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो बताइए सर मॉड जेड क्या होगा? √a² √a² प्लस b², तो 2/4 हो गया, यानी कि 1/√2 आ गया। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना चाहो कर लो, नहीं तो वहीं छोड़ दो। चेक करिए क्या आंसर दिया है, चेक आंसर प्लीज। सर 1/√2। 1/√2 पे छोड़ दिया इन्होंने। हाँ तो 1/√2 पे छोड़ सकते हैं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रेशनलाइजेशन करके छोड़ेंगे तो टीचर नंबर नहीं काटेगा, खुश होगा उल्टा कि बच्चे को पूरी नॉलेज है। चलिए 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। कह रहा है फाइंड द रियल नंबर x एंड y। कह रहा है दिस वैल्यू इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। उसने कहा x माइनस आई वाई और 3 प्लस 5i इक्वल है किसके, कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24i, इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है, यानी कि बार। कितना होगा भाई इसका कॉन्जुगेट बेटे? +6 यहाँ का साइन नहीं चेंज होता, बीच का साइन चेंज होता है सिर्फ। -6 प्लस 24i। तो ये आ गया 3x प्लस 5xi माइनस 3yi माइनस 5yi², तो ये प्लस हो जाएगा -6 प्लस 24i, ये आ गया हमारे पास। तो आपने रियल अलग इकट्ठे कर लिए, 3x प्लस 5y, और इन दोनों से बच्चे आपने i कॉमन ले लिया, आपको मिल गया 5x माइनस 3y, और यहाँ है -6 प्लस 24i। आप बताइए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ गए। मैंने आपको बताई थी बात, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी इक्वल होंगे तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे, मतलब रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी। तो बता सकते हो पहली इक्वेशन क्या आएगी? 3x plus 5y equals to -6। और दूसरी इक्वेशन इमेजिनरी से 5x minus 3y equals to 24। नाउ कैन यू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस? यस सर। यस सर, सॉल्व करिए और तेजी से मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा है। सिंप्लीफाई दीज टू इक्वेशंस एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y राइट नाउ। तो आप लोगों के पास ये दो इक्वेशन आई, सॉल्व किया आपने इन्हें, क्या वैल्यूज मिली x की? x3 और y +3 -3 -3। यस सर। सॉल्व करने का मेथड वही है जो आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, क्लास 10th में, आइदर बाय एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिस मेथड से चाहो आप उससे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकाल सकते हो। लेकिन आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि if nothing is mentioned in the question then you have to apply only the elimination method by equating coefficients। तो आपने आइदर x को सेम बना लिया होगा या y को, Yes. और एक को एलिमिनेट Multiply करके करके। दूसरा फाइंड आउट कर लिया होगा। चलिए सर, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सुनिए क्या कहता है 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन 15th में कह रहा है फाइंड द मॉडुलस ऑफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसे सिंप्लीफाई करके इसका मॉडुलस निकालना है। अब दो तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए ध्यान से बता देते हैं एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है 15th में 1i/1 - i।
फिर बीच में है प्लस का साइन, सॉरी माइनस का साइन है, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। एक तरीका तो आप सबको मालूम है कि दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम ले लीजिए, जो भी नंबर आएगा उसका मॉडुलस निकाल दीजिए आप उठा के। दूसरा तरीका, आप इसका एलसीएम ले लो यहीं के यहीं, 1 प्लस आई होल स्क्वायर 1 माइनस आई होल स्क्वायर अपॉन में दिस इंटू दिस हो गया, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 1 होती है तो ये आ जाएगा। होल स्क्वायर खोल दीजिए आप इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब आई स्क्वायर, उसकी वैल्यू -1 और -2ab होल अपॉन आ गया 2। चेक करिए, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, 2i प्लस 2i 4i अपॉन 2 आ गया, मतलब 2i आ गया। उसने आपसे ये कहा था कि आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है, मॉड जेड। तो अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 4 का अंडर रूट 2 आ गया क्या आपके पास? यस सर। तो मतलब मैं जो आपको बात बताना चाह रहा था वो ये कि जरूरी नहीं है कि आपको कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करना है, आप एलसीएम लेके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15, देख लें क्लियर हो गया सभी को? हाँ, कॉन्जुगेट से भी आंसर आ जाएगा, मैंने बोला है आपको, आइदर यू अप्लाई कॉन्जुगेट मेथड और यू टेक एलसीएम, बोथ आर करेक्ट। बोलिए सर, क्लियर हो गया 15 तक सभी को? यस सर। यस सर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। 16th में क्या कह रहा है वो सुन लीजिए। कह रहा है दिस इक्वल टू दिस शो दैट दिस, ये प्रूव करना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है मेरे बच्चे x प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल्स है हमारे पास u प्लस आई वी के। सर a प्लस बी होल क्यूब बन रहा है, क्या फार्मूला होता है भाई a प्लस बी होल क्यूब का? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस। a सर क्यूब एक वो प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी तो होता है। हाँ भाई, फॉर्मूला यस लगाया सर। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b इक्वल्स टू u प्लस आई बी, इसका क्यूब कर दिया, ये आ गया x क्यूब, ये हो गया y क्यूब, i क्यूब की वैल्यू होती है -i, ये आ गया आपके पास 3xy और ब्रैकेट में x प्लस आई वाई इक्वल्स टू u प्लस आई बी, दो अंदर मल्टीप्लाई, x क्यूब माइनस वाई क्यूब आई माइनस सॉरी प्लस 3x स्क्वायर वाई आई, इसकी इससे करी तो 3xy स्क्वायर आई स्क्वायर, यहाँ माइनस आ जाएगा। बताओ भाई, यहाँ तक ओके? यस सर। यस सर। जरा रियल अलग इकट्ठे कर लो और इमेजिनरी अलग इकट्ठे कर लो, और दोनों को इक्वेट कर दो जरा, रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कर दो। रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, u की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स क्यूब माइनस 3xy। और v की वैल्यू कितनी आ गई? 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। सब में एक ही फंडामेंटल लगा कि when the two complex number are equal to each other then their real and imaginary parts are also equal। तो हमने रियल को रियल के इक्वल रखा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के। ये आ गई u और v की वैल्यू? यस सर। यस सर। बता दें अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको क्लियर नहीं हो पाई, कुछ भी कंसेप्ट ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो, दोबारा से बता दें। सिर्फ कंपेयर करा जी, फॉर्मूला एक्सपेंड करने के बाद स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज किया, उसके बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, दोनों को कंपेयर किया,
u की वैल्यू हमारे पास आ गई, v की वैल्यू हमारे पास आ गई। जो हमें प्रूफ करना है उसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट कर ली। क्या है भाई लेफ्ट हैंड साइड? जरा u की वैल्यू रखना इसमें। कुछ कॉमन है क्या u में से? x और यहाँ से y ये, जरा इन दोनों वैल्यूज को उठा के इसमें रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जरा चेक करना क्या लाना था बेटे। सर यही लाना था। आप ये देखो कि हमने कुछ किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ फार्मूला खोला और उसके बाद इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज किया और स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करके दोनों को कंपेयर कर दिया। जैसे ही दोनों साइड कंपेयर हुई, रियल रियल से, इमेजिनरी इमेजिनरी से, हमें यूवी की वैल्यू मिल गई। उसके बाद जो प्रूव करना था उसके अंदर यूवी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और रिजल्ट हमारे सामने। क्लियर है सभी को 16? यस सर। अब इसके बाद हमारे पास 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन ये बचे हैं, प्लस 2 इससे पहले हैं, एक 4th और एक 11। ये 6 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। कल का टाइम आपका सुबह रहेगा 8 बजे का। किसी तरह से अगर कोई चेंज होता है तो आपको ग्रुप पर इंटीमेट कर दिया जाएगा।